हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस का पूरा एक सेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आपको आएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास में भी हम लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन ही करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब हम लोग चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो क्लास है डेली 2 बजे मिलती है, तो इसको आप डेली ज्वाइन करिएगा। आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट जो टॉपिक है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है 4 वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग जाकर के उसको भी ज्वाइन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 3 बजे एंड 5 बजे जो क्लास मिलती है आप ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। तो पहला है क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? यानी अंतरराष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन था वो किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1991 में हुआ था, 1992 में हुआ था, या फिर 1924 में हुआ था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 1992 में जो है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 1992 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? यानी जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल है वो पुस्तक किसने लिखी? आपके माइकल ने लिखी, सुमाकर ने लिखी, या फिर डेविड ने लिखी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सुमाकर जो है इन्होंने क्या लिखा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक जो है वो सुमाकर ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड, सीमा सड़क संगठन, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी जो सीमा संगठन सड़क है, सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई, 1965 में हुई, 1967 में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ए सही होगा। यानी 1960 में जो है सीमा सड़क संगठन का की स्थापना की गई थी, 1960 में। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यानी राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण जो है ये अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1971 में, 1972 में, 1973 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 1972 में जो है राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो डेट ध्यान रखना 1900, यानी सन ध्यान रखना 1972। अगला है क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? यानी जो छोटा नागपुर है उसमें मुंडा और संथाल नाम की जो जनजाति थी, ठीक है, वो पेड़ की कौन सी पूजा करते थे? आम है, इमली है, महुआ है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संथाल और मुंडा नाम की जो जनजात थी, ये हम लोगों ने जनजात चैप्टर डिस्कस किया था। आपको जो अगर जीके जैसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है तो 2 बजे की क्लास एंड 5 बजे की क्लास दोनों देखनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 बजे की क्लास में हम लोग एससीईआरटी डिस्कस करते हैं, जो कि बिहार की ही क्लास बुक है, और एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप में एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों से पूछा जाएगा। जब आपका टियर 3 का नोटिफिकेशन आया हुआ था तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। तो जब आप दोनों बुकें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों बुकें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका जीके जीएस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए आप 2 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो बात कही गई है, यानी ये चैप्टर हम लोगों ने 5 बजे वाली जो क्लास होती है एनसीईआरटी उसमें डिस्कस किया था। तो ये लोग जो हैं कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है
इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी महुआ। महुआ नाम का जो पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो रहते हैं जनजाति के लोग, मुंडा और संथाल। तो अगर आपसे पूछा जाए मुंडा और संथाल नाम की जनजाति कहाँ रहती है, कहाँ पाई जाती है, तो छोटा नागपुर में। ठीक है, और कौन से पेड़ की पूजा करती है, तो महुआ। आपके 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कंप्लीट हुए, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? 27, 37, 43, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 27। ठीक है, 27% क्षेत्रफल जो है वो पठार से आच्छादित है। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यानी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या फिर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या फिर 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगला क्वेश्चन है 8। इसमें बात कही गई है 1992 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वंचित प्रतिशत क्या है? यानी कि 1952 की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बताया जा रहा है कि वन आवरण का वंचित प्रतिशत कितना है? तो आपका 67% है, 33% है, 55% है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33%। ठीक है, जो जो मतलब 33% जो वन है वो वंचित है। ठीक है, आवरण का वंचित प्रतिशत कितना है? तो आपका 33% है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ जो है पिंडों का जो है संकेंद्रण अधिक होता है? यानी कि कौन सा ऐसा मिट्टी का कंकड़ के पिंड है जिसमें संकेंद्रण जो होता है वो अधिक होता है? तो आपका खादर है, या बांगर है, या फिर लेटराइट है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संकेंद्रण जो जिसमें अधिक होता है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बांगर मिट्टी जो होती है उसमें जो है पिंडों का संकेंद्रण जो है अधिक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, यदि ऊपर मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी अगर ऊपर की जो मिट्टी होती है वो बह जाए तो उसको क्या कहेंगे? जो गली कटाव कहेंगे, या फिर सीट कटाव कहेंगे, या फिर बेडलेट कटाव कहेंगे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीट कटाव जो है मिट्टी को कहेंगे, यानी जो ऊपर की मिट्टी बह जाती है उसको सीट कटाव मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 11। लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो जो आपका लेप्चा लोकगीत है वो कहाँ से संबंधित है? आपका उत्तरी लद्दाख से, उत्तरी हिमाचल से, या फिर उत्तरी जो है दार्जिलिंग से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उत्तरी जो आपका दार्जिलिंग है वहां से संबंधित है लेप्चा लोकगीत। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन से राज्य में है? आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं?
तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मध्य प्रदेश है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है, वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना, भारत का मतलब भारत के बारे में पूछ रहा है। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। यानी क्या है, सीधे तौर पे, यानी डायरेक्ट जो है क्या, समुदाय की भागीदारी शामिल नहीं है। तो पहला है संयुक्त वन प्रबंधन, या फिर बीज बचाओ आंदोलन, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी वन्य जीव अभ्यारण्यों का जो सीमांक है, उनका जो है सीधा संबंध नहीं होता है सामुदायिक भागीदारी में। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला है 15, इसमें बात कही गई है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत जो है योगदान होता है। तो आपका 32 है, 36 है, 22 है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 22% जो है योगदान होता है बिजली का। ठीक है, परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान है, तो आपका 22% है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी जो है आवश्यकता है। यानी क्या है, प्रति व्यक्ति की पूछ रहा है और प्रतिदिन की पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका 85 लीटर है, 65 लीटर है, 55 लीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी 55 जो लीटर प्रति व्यक्ति की पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो आपका 55 लीटर हो जाएगा। यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है मुहाना जो है दहाना बनाती है। तो आपका माही है, ताप्ती है, पेन्नार है, नर्मदा है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी ए आपका सही है और 2 सही है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। यानी जो सरदार सरोवर बांध है, वो कौन सी नदी पर बनाया गया है। आपका कृष्णा है, नर्मदा है, कावेरी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि नर्मदा जो नदी है उस पे जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को जो पलार पानी कहा जाता है। तो आपका हरियाणा, यानी जो वर्षा का जल होता है उसको क्या कहते हैं, पलार पानी। ठीक है, आपका हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। यानी राजस्थान जो है उसमें वर्षा का जो जल होता है उसको कहते हैं पलार। ठीक है, तो सभी जगह की लैंग्वेज चेंज होती है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि तोरांग को क्या कहते हैं, झारखंड में जंगल को कहते हैं तोरांग। तो सभी जगह की जो है लैंग्वेज चेंज मिलती है, इसीलिए कहते हैं। कुछ अगर बच्चों में देखा होगा आपने, क्षेत्रीय प्रभाव भी पड़ रहा होता है, यानी हर जगह की क्या है, लैंग्वेज चेंज मिलती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप किसी और राज्य में जा रहे हैं तो वहां की लैंग्वेज चेंज होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर जो है वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है। आपका तमिलनाडु है, केरल है, गोवा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जो बात कही जा रही है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य जिसमें घरों में छत पर जो वर्षा का जल, जो बारिश होती है उसका संचयन करना सुनिश्चित, मतलब अनिवार्य कर दिया कि आपको वर्षा का जो जल है उसको मतलब संचयन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य जो है उसमें बात ये कही गई है कि जो वर्षा का जल होता है उसको आप अपने छत पर जो है संचित करें। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे।
21 जो है, किस देश में झूम खेती कृषि को जो है मिल्पा के नाम से जाना जाता है? यानी जो मिल्पा नाम है उसमें झूम खेती को कहते हैं। कौन सा ऐसा आपको देश है? कांगो है, मेक्सिको है, वेनेजुएला है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मेक्सिको में क्या कहते हैं? झूम खेती को मिल्पा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यानी कि जो रक्तहीन क्रांति थी वो आंदोलन जो हुआ था उसकी शुरुआत किसने की? शकुंतला बाई ने की, विनोबा भावे ने की, जेसन रेड्डी ने की, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विनोबा भावे जो है इन्होंने रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? चौथे, तीसरे, दूसरे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूसरे। ठीक है, गन्ना उत्पादन में जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है, तो इसमें आपका फर्स्ट मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। वर्ष 2019-2020 में भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? यानी 2020 और 2019 का जो रिकॉर्ड रहा है वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें मूंगफली सबसे अधिक उत्पादित हुई है? तो आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है 24 इसमें आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य जो है वहां पर मूंगफली सबसे अधिक उत्पादित हुई है 2019 और 2020 के रिकॉर्ड के अनुसार। अगला है मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो आपका 67%, 70, 74, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 70% जो है अयस्क में क्या होते हैं? लोहे की सांद्रता होती है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 26। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो आपका गोवा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो लौह अयस्क भंडार के लिए राज्य में स्थित है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 27। इसमें बात जो कही गई है, अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यानी अलंकेश्वर जो तेल है किस राज्य में स्थित है? आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 जो है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गुजरात में जो है तेल कौन से राज्य में है? तो आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है पर्वतीय घाटी तथा भूतापी संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो पर्वतीय घाटी का भूतापी संयंत्र है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 है आधात्विक खनिज कौन सा है? लोहा है, मैग्नीज है, अभ्रक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अभ्रक जो होता है आधात्विक खनिज में होता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। 30 है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 31। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल
किस वर्ष जो है स्थापित की गई थी? तो इसमें आपका है सन 1854, सन 1864, सन 1874, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात जो की जा रही है मुंबई में सफल कपड़ा मिल जो बनाया गया था सबसे पहले कब स्थापित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सन 1854। ठीक है, 1854 में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो है आपका भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 33, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो आपका छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, जो है मारवाड़ पठार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार जो है कौन से इस्पात लौह एवं इस्पात के लिए उद्योग के लिए सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो आपका छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 34 जो है, इसमें बात कही गई है समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? यानी जो मंडल जो पृथ्वी की परतें हैं उसमें समताप मंडल जो आता है दूसरे नंबर पे आता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि 50 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई होती है समताप मंडल की। और यहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, इस वजह से यहाँ पे जो है हवाई जहाज जो है मतलब उड़ाए जाते हैं, जो एरोप्लेन है वो उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 35, अटल टनल की जो है लंबाई कितनी है? यानी कि अटल और टनल हैं, इनकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, या फिर 9.8 किलोमीटर, या फिर 10.8 किलोमीटर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 9.2 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। अगला है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका हुबली है, मुंबई है, कोयम्बटूर है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई। यानी कि मुंबई जो है बंदरगाह सबसे बड़ा है भारत का, तो ये ध्यान रखना, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 37 जो है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW के नाम से जो है नाम दिया गया? यानी NW जो है नाम दिया गया, कौन सा ऐसा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो आपका सादिया, धुबरी, इलाहाबाद जो है हल्दिया, या फिर कोट्टापुरम, कोल्लम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 37 जो है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इलाहाबाद जो हल्दिया है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 का जो है नाम दिया गया था, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 38, भारत में रेलवे को कितने जो है जोनों में पुनर्गठित किया गया है? 8, 12, 16, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 16। ठीक है, तो भारत में जो रेलवे है उसको कितने जोनों में? तो आपका 16 जोनों में पुनर्गठित किया गया है। ठीक है, आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 16। अगला है, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन जो है परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो आपका है हजीरा, विजयपुर, या फिर असम कानपुर, जो है गुवाहाटी, जो है सिलीगुड़ी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपका जो है ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये सारे जो ऑप्शन गलत हैं, ई ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, सन 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो आपका हुबली है,
जो आपका सासाराम है, आपका रिसाड़ा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो रिसाड़ा है वहां पर जूट मिल की जो है स्थापना की गई थी भारत में पहली बार, और कब की गई थी? सन 1855 में। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, क्योंकि आप में जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जीके जीएस से ही पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मॉडल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आप मान के चलिए 23 या 24 क्वेश्चन आते हैं, एक दो मतलब इधर उधर हो जाते हैं। एक कभी कभी मतलब मॉडल हिस्ट्री में 24 आ जाएंगे, तो कभी कभी ज्योग्राफी में भी 24 आ जाते हैं, तो एक दो का इधर उधर फर्क रहता है। बाकी सबसे ज़्यादा जो होता है स्कोरिंग आपका ज्योग्राफी, मॉडल हिस्ट्री यानी जीके जीएस में, यही सारी सब्जेक्टें होती हैं। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आपका जो है तैयारी हो चुकी है और अभी आपको कितना जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट करेंगे, या फिर हम लोग प्रीवियस का कोई एक और सेट उठा के डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ चैप्टर भी, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुके थे। इस वजह से जो है हम लोग प्रीवियस का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग कल से चैप्टर वाइज करेंगे, या फिर प्रीवियस का एक पूरा कोई सेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। तो कल की वीडियो आपको मिल जाएगी। ये क्लास डेली 2 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ 5 बजे वाली क्लास, क्योंकि 5 बजे वाली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बहुत सारे टॉपिक आपको अपने पेपर में आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आप 5 बजे क्लास एंड जो है आपकी 2 बजे की क्लास दोनों ज्वाइन करिएगा। आपका बीपीएससी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।